हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी को रिवाइज करने जा रहे हैं, जो मेनली फोकस्ड है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए। ये इस सीरीज़ का चौथा वीडियो है। इसके पहले हम लोग 3 वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं। कल के वीडियो में हम लोग प्रीएम्बल के बारे में पढ़े थे। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, मतलब कि भारत में कौन सा स्टेट पहले बना और क्यों बना, कैसे बना, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि आर्टिकल 1 से 4 में जो पार्ट 1 में है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल मिलाकर के 25 पार्ट हैं। तो पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक ये डील किया गया है यूनियन और टेरिटरी के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 1 में कहा गया कि इंडिया दैट इज भारत सॉल्व यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया। यूनियन वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। ऐसा क्यों यूनियन कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे स्टेट जो है अपने से अलग नहीं हो सकते हैं, स्टेट जो है इंडिया से अलग नहीं हो सकते हैं, इसलिए इसको यूनियन कहा गया। और एग्रीमेंट को से नहीं आया, जैसे कहा गया कि स्टेट को ज़बरदस्ती यहाँ पे नहीं लाया गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे यूनियन कहा गया है, फेडरल नहीं कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यूनियन कहा गया। ठीक है, तो द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इंडिया के जो टेरिटरी है उसको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरी डेट में एक्वायर्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले क्या होगा, टेरिटरीज ऑफ स्टेट 3 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहले टेरिटरी ऑफ स्टेट, जैसे बिहार, एमपी, यूपी, ये सब जो हो गया। यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, दमन एंड दीव है ना। कुल मिला के अभी 8 यूनियन टेरिटरी है। और टेरिटरी डेट में भी एक्वायर्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि ऐसा टेरिटरी जो भविष्य में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर करती है, दूसरे कंट्री का होगा और इंडिया उसको जाकर एक्वायर कर लेगी, तो ऐसा टेरिटरी। ठीक है, आर्टिकल 2 ऑथोराइजेज पार्लियामेंट टू एडमिट न्यू स्टेट इन यूनियन एंड एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। आर्टिकल 2 में बताया गया है कि भारत सरकार चाहे तो एक नया राज्य का क्रिएशन कर सकती है या फिर नया यूनियन टेरिटरी का क्रिएशन कर सकती है। ठीक है, इसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए। नया स्टेट बनाने के लिए गवर्नमेंट को सिंपल मेजोरिटी चाहिए, याद रखिएगा। सिंपल मेजोरिटी मतलब कि जितने प्रजेंट हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, और जितने वोट कर रहे हैं उसके आधा, है ना, उसके हाफ वोट चाहिए। 50% और प्लस 1 सीट, है ना। यदि मान लीजिए कि 10 आदमी वोटिंग कर रहे हैं तो 6 आदमी का वोट चाहिए, तो उसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, एक स्पेशल मेजोरिटी होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो लोग वोटिंग कर रहे हैं उसका 2/3 जितने स्ट्रेंथ है संसद का, उसका आधा होना चाहिए। मतलब कि यदि संसद में कुल मिला के 12 लोग हैं लेकिन 10 ही प्रेजेंट है या फिर 10 ही वोटिंग कर रहे हैं, तो टोटल होना चाहिए 6। ठीक है, 6 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 7 होना चाहिए। मान लीजिए कि 12 स्ट्रेंथ है और 10 प्रेजेंट है, तो 7 होना चाहिए। और यहाँ इसका 2/3 यदि निकाले तो 6 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से मतलब कि इसको 7 वोट कम से कम मिलना चाहिए। वही सिंपल मेजोरिटी रहता तो सिर्फ 6 वोट से काम चल जाता है। तो ये 10 और 12 था, इसलिए ज़्यादा का डिफरेंस नहीं हुआ। यदि रियल अपने देखा जाए 543 सीट में, तो काफ़ी ज़्यादा का डिफरेंस आ जाता है। तो आर्टिकल 2 में बताया गया कि नया स्टेट कैसे बनेगा, और उसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू रिकॉग्नाइज द स्टेट अंडर आर्टिकल 3 फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। तो इसमें ये भी पावर दिया गया है कि कोई एक नया स्टेट कैसे बनाया जाएगा। नया स्टेट आखिर कहाँ से बनेगा, तो पुराने स्टेट को तोड़ करके, है ना। सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, या फिर 2 से अधिक स्टेट को यूनिफाई करके, है ना, यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट बाय यूनिटिंग एनी टेरिटरी टू पार्ट ऑफ एनी अदर स्टेट। ठीक है, या फिर इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, स्टेट के एरिया को इंक्रीज कर सकता है, स्टेट के एरिया को भी डिमिनिश कर सकता है, घटा भी सकता है, और बाउंड्री भी चेंज कर सकता है, नेम भी चेंज कर सकता है। और इस सब के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, ये सब आर्टिकल 3 में बताया गया है, और इसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। आर्टिकल 4 स्टेट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट अंडर आर्टिकल 2 एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्ट्रेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और एग्जिस्टिंग स्टेट आर्टिकल 3 एंड नोट टू बी कंसिडर्ड अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। तो देखिए यहाँ पे जो हम अभी बताए थे कि सिंपल मेजोरिटी चाहिए, उसी को यहाँ पे दूसरे तरीके से लिखा गया। आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट प्रोसेस बताएगा, और जो जिस अमेंडमेंट को 368 का अमेंडमेंट माना जाता है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया नोट टू बी कंसीडर्ड, है ना। तो यदि कंसीडर किया जाता है, जैसे लिखा रहता है कि कंसीडर टू बी अंडर आर्टिकल 368, तो फिर सिंपल मेजोरिटी नहीं बल्कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि नोट टू बी कंसीडर। ठीक है, तो कंसीडर नहीं किया जाएगा तो सिंपल मेजोरिटी। यदि कंसीडर किया जाता तो लिखा रहता, कहीं लिखा रहेगा कंसीडर टू बी आर्टिकल 368 अमेंडमेंट, तो फिर आप समझिए वहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया कि आर्टिकल 4 में बताया गया है। जैसे ऐसी क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कहाँ लिखा गया है कि नया स्टेट बनाना, स्टेट का बाउंड्री चेंज करना, स्टेट का एरिया चेंज करना, स्टेट का नाम चेंज करना, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। तो सिंपल ऐसा कहाँ लिखा गया, आर्टिकल 4 में बताया गया। ठीक है, अब देखिए 1953 में क्या हुआ था कि 1953 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड 3 मेंबर स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमेटी। 53 में जो है एक कमेटी गठित किया गया था। ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो बहुत सारा स्टेट जो है भाषा के आधार पर बनने के लिए बोलने लगे कि हम लैंग्वेज के आधार पर स्टेट को बांट दो। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है उस समय की जो प्राइम मिनिस्टर थी
मतलब कि जो सेंटर में गवर्नमेंट थी वो नहीं चाहती थी कि लैंग्वेज के आधार पे देश को बांटा जाए, है ना, स्टेट को बांटा जाए। तो इसलिए जो है शुरू में बात को नहीं माना गया, लेकिन डिफरेंट कमेटी आया, उसके रिपोर्ट के आधार पे फिर आखिर बात वही हुआ, लैंग्वेज के आधार पे ही बांटा गया। तो उस कमेटी का क्या नाम था, तो उसमें कौन कौन थे, चेयरमैन थे फैजल अली, उसमें KM पनीकर और HN कुंजरू, ये 3 मेंबर थे। और 1955 में रिपोर्ट सबमिट किए, और इसमें एक्सेप्ट किया गया था कि लार्जली एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। इसमें बोला गया था कि हाँ रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए लैंग्वेज के आधार पर, ठीक है। उस कमेटी में कौन कौन थे, फैजल अली, KM पनीकर और HN कुंजरू। तो अधिकांशतः यही पूछा जाता है किस कमेटी के आधार पर लैंग्वेज के में बांटा गया, तो फैजल अली कमेटी के आधार पर, ठीक है। फैजल अली कमीशन जो है उसका रिकमेंडेशन एक्सेप्ट किया गया, और उसी के बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 लाया गया, जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 लाया गया, जिसमें जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बना, है ना, स्टेट का बाउंड्री बांटने के लिए इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है। तो यदि पूछा जाए कि किस कमेटी, अभी जो स्टेट को डिवीजन होता है किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे होता है, तो फैजल अली कमीशन पे, है ना। लैंग्वेज को यही एक ऐसा कमेटी था जो लैंग्वेज को आधार माना था। इसके पहले 2-3 कमेटी बन चुके थे, लेकिन सब बोल चुके हो कि देखिए ये कमेटी 53 में बना था, हमारा देश 47 में आज़ाद हुआ था, 50 में संविधान लागू हुआ था, तो 3 साल तक भी मूवमेंट चला ही था। तो कई कमेटी उस समय भी बने थे, 2-3 कमेटी इसके पहले बन चुके थे, लेकिन सब बोल दिया था कि नहीं लैंग्वेज के आधार पर नहीं होना चाहिए। लेकिन 53 में लास्ट में फैजल अली कमीशन आया जो बोला कि नहीं लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बांटा गया था पार्ट A स्टेट, पार्ट B स्टेट और पार्ट C स्टेट पहले से बांटा हुआ था। पहले से 3 जितना भी स्टेट थे, जैसे हम लोग अभी पढ़े ना कि एक यूनियन स्टेट, फिर यूनियन टेरिटरी और एक्वायर्ड टेरिटरी, है ना। तो उसी तरह से पार्ट A स्टेट, पार्ट B स्टेट और पार्ट C स्टेट में पहले से बांटा गया था, जिसको हटा दिया गया ना कि अब ऐसा पार्टीशन नहीं होगा। और लैंग्वेज के आधार पर पार्टीशन किया गया, जिसमें 14 स्टेट बनाएगा और 6 यूनियन टेरिटरी बनाएगा, और ये हुआ 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। यानी कि 1956 में 1 नवंबर 1956 में 14 स्टेट बनाया गया और 6 यूनियन टेरिटरी बनाया गया स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये था इसके बाद फैजल अली कमीशन के बारे में। फैजल अली कमीशन में 3 मेंबर थे, KM पनीकर, HN कुंजरू, ठीक है। लैंग्वेज को आधार माना था, 1956 में अपना रिपोर्ट दिया था, 53 में इसको गठित किया गया था। इसके रिपोर्ट के आधार पर 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है, जिसमें 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी को बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, सबसे पहले आंध्र प्रदेश, और ये पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे पहले लैंग्वेज के आधार पे बनने वाला स्टेट कौन है। लैंग्वेज के आधार पे ऑर्गेनाइज होने वाला सबसे पहला स्टेट कौन है, तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। लैंग्वेज के आधार पे ऑर्गेनाइज होने वाला स्टेट है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को 1956 में बनाया गया। गुजरात और महाराष्ट्र पहले एक ही थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नाम से जाने जाते थे। तो लेकिन द स्टेट ऑफ बॉम्बे वाज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेट, नेमली महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है। उस समय एक एक्ट आया था जिसका नाम था बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960, यानी कि 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र को बनाया गया, ठीक है। नागालैंड जो था तो उसके लिए एक एक्ट लाया गया, नागालैंड एक्ट 1962। तो असम से काट करके देखिए 7 सिस्टर में जितना भी स्टेट है, 7 स्टेट जो है ना, असम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, है ना, ये 7 स्टेट है जिसको 7 सिस्टर बोलते हैं। ये 7 स्टेट असम से ही निकला। आप ध्यान दीजिएगा, सबका बाउंड्री असम से टच करता है, ठीक है। सब पहले असम का ही पार्ट था, उस समय उसका नाम अहोम हुआ करता था, AHOM, ठीक है। तो सब अहोम का हिस्सा था। तो असम से काट करके नागालैंड को बनाया गया 1962 में, ठीक है। उसके बाद हरियाणा को काटा गया पंजाब से, है ना, वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब बाय पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, यानी 1966 में पंजाब से हरियाणा को काटा गया। मेनली किया गया था हिंदी बोलने वाले को अलग करने के लिए, जैसे हरियाणा में हिंदी बोला जाता है और पंजाब में पंजाबी बोला जाता है, ठीक है। तो हिंदी बोलने वाले के लिए अलग स्टेट किया गया हरियाणा के नाम से, तो 1966 में किया गया था। हिमाचल प्रदेश जो है इसके लिए भी एक्ट लाया गया था 1970 में। और हिमाचल प्रदेश पहले ध्यान दीजिएगा यूनियन टेरिटरी है, हिमाचल प्रदेश पहले यूनियन टेरिटरी था, बाद में उसको स्टेट बनाया गया, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा हम लोग किए हैं, जैसे सिक्किम भी पहले, अरुणाचल प्रदेश पहले यूनियन टेरिटरी था, उसका नाम पहले अलग था, उसका नाम था NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एसोसिएशन, ऐसे। तो अभी उसके बारे में हम पढ़ेंगे, अरुणाचल के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश पहले एक यूनियन टेरिटरी था, 1970 में एक एक्ट लाया गया, उसके बाद उसको स्टेट बनाया गया। मेघालय कहाँ, तो मेघालय भी जो है असम से ही काटा गया, जैसा कि हम बताएं 7 सिस्टर में जितना सब असम से काटा गया। 71 में जो है एक स्टेट का दर्जा इसको मिला, ठीक है। तो पहले इसको सब स्टेट बनाया गया था। सब स्टेट कहने का मतलब कि असम के अंदर ही रहेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा बोल सकते हैं ऑटोनोमस दिया जाएगा, ऑटोनोमी दिया जाएगा कुछ डिसीजन लेने का। तो एक आधा अधूरा स्टेट बनाया गया था मेघालय को, लेकिन बाद में फिर एक पूरी तरह से स्टेट बनाया गया 1971 में, ठीक है। ये भी असम से ही कटा है। इसके लिए एक्ट आया था नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971।
तो इस एक्ट के तहत 2-3 स्टेट बने थे, अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जैसे आप देखिएगा कि हिमाचल प्रदेश एक्ट आया, नागालैंड एक्ट अलग है, लेकिन ये नॉर्थ ईस्टर्न एरिया एक्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें एक से ज़्यादा स्टेट बने थे। तो मेघालय इस एक्ट के तहत 71 में बना था। मणिपुर और त्रिपुरा भी जो है, ये भी जो पहले यूनियन टेरिटरी था, ठीक है, मणिपुर और त्रिपुरा पहले यूनियन टेरिटरी था, बाद में लेकिन एक्ट ला करके वही एक्ट नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 1971, उसके तहत इसको स्टेट बनाया गया, ठीक है। सिक्किम जो है 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974 में आया था, जिसके तहत स्टेट बनाया गया था, ठीक है। मिजोरम भी पहले जो है क्या बोलते हैं उसको, यूनियन टेरिटरी था, उसको फुल स्टेट बनाया गया 86 में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश भी पहले हम बोले थे, पहले इसका नाम NEFA हुआ करता था, ठीक है। तो ये भी फुल स्टेट का दर्जा कब इसको मिला, 1986 में, ठीक है। तो 86 में देखिए 2 स्टेट को मिला, अरुणाचल और मिजोरम को। गोवा, दमन एंड दीव, इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा। पहले तीनों एक ही यूनियन टेरिटरी था, है ना, गोवा, दमन एंड दीव एक ही यूनियन टेरिटरी था, लेकिन गोवा को अलग स्टेट बना दिया और दमन दीव के UT ही रहने दिया गया, ठीक है। तो ये कब हुआ था, तो गोवा का फुल स्टेट बनाया गया, एक एक्ट लाया गया 1987 में, ठीक है। तो दमन एंड दीव को जो है यूनियन टेरिटरी रहने दिया गया, लेकिन 87 में गोवा को स्टेट बना दिया गया। अभी क्या किया गया है, तो 26 जनवरी 2020 से दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली दोनों को मिलाकर के एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा 26 जनवरी 2020 से। छत्तीसगढ़ जो है ये इंडिया का 26वां स्टेट था, जो 1 नवंबर 2000 को बना था, है ना। 3 स्टेट एक ही साथ बटा था थोड़े दिन के अंतर पे ही, तो ये 26वां था, 27वां था, 28वां था, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ 26th स्टेट है इंडिया का, और ये मध्य प्रदेश से काट करके बनाया गया था 1 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड, जिसको पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, और ये 9 नवंबर 2000 को बना था, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को, जैसे 1 नवंबर को बना छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को बना उत्तराखंड। उत्तराखंड का नाम कब बदला गया, तो जनवरी 2007 में उत्तराखंड का नाम बदल करके उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड किया गया। तो पहले इसका नाम उत्तरांचल था, अब इसका नाम उत्तराखंड है। ये UP से काटा गया था, उत्तर प्रदेश से। मेनली टारगेट ये था कि जो पहाड़ी इलाका है उत्तर प्रदेश में, उसको अलग स्टेट बनाया गया, तो इसलिए उसका नाम उत्तराखंड रखा गया, उत्तरांचल रखा गया, और अब उसका नाम 2007 में उत्तराखंड किया गया, ठीक है। कब कटा था, 9 नवंबर 2000 में। झारखंड इंडिया का 28वां स्टेट था, 28वां स्टेट था। बिहार से अलग किया गया था, 15 नवंबर 2000 को इसको अलग किया गया था, ठीक है। तेलंगाना जो है 29वां स्टेट था। 2 जून, यहाँ पे डेट नहीं लिखा है, 2 जून 2014 को इसको काट करके अलग किया गया था। 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग 29वां स्टेट बनाया गया था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन अभी 28वीं स्टेट है, क्यों, क्योंकि एक स्टेट था जम्मू कश्मीर, उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है ना, और उसको 2 पार्ट में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो यानी कि अब हमारे पास 28वीं स्टेट है, ठीक है। और पहले क्या था, 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी, अब क्या है 28 स्टेट प्लस 8 यूनियन टेरिटरी, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, दोनों में 36 ही आता है ऐड करके, यानी यूनियन टेरिटरी और ऐड करके 36 था, 36 है। एक अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे जिक्र किया गया, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 का एक्ट था। इसके तहत जो 1 फरवरी 92 से आया है इफेक्ट में, इसके तहत इसका नाम चेंज किया, दिल्ली का नाम चेंज किया गया था। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली का नाम चेंज करके NCT ऑफ दिल्ली किया गया था, यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ये कब किया गया, 69th अमेंडमेंट एक्ट में, 69th अमेंडमेंट एक्ट में। तो ये एक्ट मतलब ये अमेंडमेंट एक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। 2-3 एक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 का, जो फैजल अली कमीशन के आधार पर हुआ था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी इसको बोला जाता है। उसके बाद 69th अमेंडमेंट एक्ट है ना, 35th और 36th, ये दोनों सिक्किम से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये तीनों चारों एक्ट इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था यूनियन और उसके टेरिटरी के बारे में हम लोग यहाँ पे रिवाइज किए। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।